हाँ जी गाइस, तो देखिएगा हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे। हम यहाँ पे बता रहे थे इस लाइन को आप क्या एक और तरीका से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, वो तरीका बता रहे थे। ठीक है, तो वो तरीका मेरा है क्या, यहाँ पे बैक स्लैश टी का मतलब क्या होता है, बैक स्लैश टी का मतलब होता है 4 स्पेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले ही 4 स्टेप दे देंगे। यहाँ पे कमेंट में लिख दे रहे हैं क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे देखिएगा डबल कोट के अंदर में जो देते हैं वो प्रिंट होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्पेस देंगे, एक स्टेप, एक स्पेस, 2 स्टेप, 3, 4 स्पेस दे दिए। और 4 स्पेस के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये प्रिंट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, बैक स्लैश लिख देंगे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे बैक स्लैश टी आप नहीं लिखे, और बैक स्लैश टी का काम क्या होता है, 4 स्पेस प्रिंट करना। तो यहाँ पे आके हम 4 स्पेस ऑलरेडी दे दिए। ठीक है, तो आप ये बैक स्लैश टी के बदले आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे लिखिएगा ना तो खाली जगह लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे बैक स्लैश टी का भी यूज करते हैं। ठीक है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका यूज करिए या फिर इसका यूज करिए। तो यहाँ पे क्या करिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम जब यूज करिएगा ना, जब इसको आप प्रिंट करिएगा तो क्या करिएगा, पहले एक स्टार प्रिंट करिए, एक स्टार डबल कोट के अंदर लिख दिए, एक स्टार दिए। उसका क्या यहाँ पे देखिएगा 3 स्पेस है, तो एक स्पेस, 2 स्पेस, 1 2 3 स्पेस प्रिंट करिए। उसके बाद एक और दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 स्टार प्रिंट होगा यहाँ इतना जगह छोड़ के। तो वैसे ही प्रिंट आप ऐसे प्रिंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप बैक स्लैश टी का भी यूज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो बताया जाएगा इसको भी। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पहला एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल में क्या है, दूसरा एग्जांपल के लिए पूरा को मिटाते हैं। पूरा को नहीं मिटाएंगे, थोड़ा मिटाएंगे जितना हमको ज़रूरी है उतना। यहाँ पे देखिएगा इतना को मिटाते हैं, चीज़ को रहने देते हैं। अब हमको क्या करना है, फॉर्मेट, जैसा कि हम बताएं प्रिंट एफ के अंदर में जो भी देंगे वो प्रिंट होगा, सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर के और एस्केप सीक्वेंस के। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम प्रिंट करना चाहेंगे क्या, यहाँ पे परसेंटेज क्या मेरा होता है, परसेंटेज मेरा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर को स्पेसिफाई करने का काम करता है मेरा परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम परसेंटेज, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे हम आपको बोले क्या, सिर्फ परसेंटेज ये वाला प्रिंट हमको आउटपुट में ये आना चाहिए, तो आप क्या करिएगा, आप सिंपल करिएगा, क्या है ये तो बहुत ईजी है। प्रिंट एफ लिखिएगा, डबल कोट के अंदर परसेंटेज लिख दीजिएगा, यही करिएगा। और उसका क्या करिएगा, रिटर्न जीरो करके यहाँ पे बंद कर दीजिएगा। आप कहिएगा ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब ये आप रन करिएगा ना, ये प्रोग्राम आप रन करिएगा तो आपको स्टार प्रिंट ये प्रिंट नहीं होगा, आपको कुछ प्रिंट नहीं होगा। अब क्यों नहीं प्रिंट होगा, छोड़िए। अब यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे जब प्रिंट नहीं होगा तो प्रिंट करने का क्या है तरीका, जब प्रिंट करने का तरीका क्या है, प्रिंट करने का तरीका ये है, आप यहाँ पे क्या करिएगा, जब भी आपको ये ऐसा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट करना हो ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट करना हो, तो क्या करिएगा, आप यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर में एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने की जगह 2 लगा दीजिए। 2 यहाँ पे लगा दिया तो क्या होगा, 2 लगाइएगा तो आपको एक प्रिंट हो गया आएगा। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, परसेंटेज प्रिंट करने का तरीका जानेगा, क्या है तरीका, परसेंटेज प्रिंट करने का तरीका मेरा क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने की जगह पर आप 2 लगाइएगा लगातार। ऐसा नहीं कि पहले एक लगा दीजिए उसके बाद स्पेस देगा, लगातार दोनों लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लगाइएगा तो क्या होगा, आपको ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, एक लगाइएगा तो प्रिंट कुछ नहीं होगा, 2 लगाइएगा तो प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये तो प्रिंट करने का तरीका जान गए, ये भी प्रिंट करने का तरीका जान गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, हमको आउटपुट में चाहिए अगला एग्जाम्पल क्या करता है, अगला एग्जाम्पल हमको चाहिए डबल कोट। अगर मान लेते हैं हमको प्रिंट करना है, क्या हमको सिर्फ डबल कोट, जैसे प्रिंट एफ में हमको आउटपुट में आना चाहिए, ऐसे आउटपुट में आना चाहिए हमको डबल कोट प्रिंट हो गए। तो हमको ये कैसे प्रिंट करोगे, तो ये प्रिंट करके आप सिंपल क्या करिएगा, आप सिंपल कहिएगा क्या, सिंपल कहिएगा प्रिंट एफ के डबल कोट के अंदर में क्या करिएगा, आप ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल आप यही कहिएगा, ऐसे प्रिंट कर देंगे तो हो जाएगा, ऐसे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, प्रिंट एफ के अंदर में आपको अगर ऐसे दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट ऐसे नहीं आएगा, हमारा आउटपुट ऐसे नहीं होगा। तो अब ऐसे आउटपुट क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे देखिएगा डबल कोट प्रिंट करने का क्या है तरीका, डबल कोट पर प्रिंट करने का तरीका क्या है, ये हम अलग एग्जांपल बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जांपल बता रहे हैं, अलग एग्जांपल बता रहे हैं आपको, दूसरा चीज़ कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जो हम सिंपल प्रिंट एफ के डबल कोट के अंदर में लिखकर प्रिंट नहीं कर सकते हैं, वो सब बता रहे हैं। तो हम पहले क्या जाने, पहले हम परसेंटेज प्रिंट करना जाने। आप सिंपल प्रिंट एफ के डबल कोट के अंदर परसेंटेज लिखेंगे तो प्रिंट नहीं होगा। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका हमारे पास है, इसका तरीका है मेरे पास क्या, डबल परसेंटेज लगाइएगा तो प्रिंट होगा जा। ठीक है, अब आते हैं इसका तरीका डबल, उससे पहले हम क्या करते हैं, डबल कोट प्रिंट करते हैं, उसके बाद ये प्रिंट करेंगे। ठीक है, तब हम चलते हैं डबल कोट कैसे प्रिंट करेंगे, या फिर कोटेशन मार्क कैसे प्रिंट करेंगे। तो कोटेशन मार्क प्रिंट करने का तरीका क्या है, सिंपल आप पहले प्रिंट एफ लिखिए, यहाँ पे हम प्रिंट एफ लिख दिए, प्रिंट एफ लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे सिंपल आप क्या कहिएगा, जैसा कि पहले ही बता देते हैं, एक और बताते हैं, आप कहिएगा डबल कोट में अंदर ये दे दो, आप प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट करिएगा तो नहीं होगा प्रिंट। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका मेरे पास है, आप क्या कहिएगा, आप पहले करिएगा बैक स्लैश का यूज, हमारा एस्केप सीक्वेंस का यूज करिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप यूज करिएगा डबल कोट का।
डबल कोट का यूज़ किया। जब भी आपको कोटेशन मार्क प्रिंट करना है, जब भी आपको कोटेशन मार्क प्रिंट करना है तो क्या करिएगा, कोटेशन मार्क प्रिंट करना है तो आप करिएगा पहले बैक स्लैश लगाइएगा, उसके बाद कोटेशन मार्क लगाइएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आउटपुट मेरे पास आएगा कोटेशन मार्क। तो यहाँ पे क्या किया, हम बैक स्लैश का यूज़ किया, उसके बाद कोटेशन मार्क। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट मेरा एक कोटेशन मार्क होगा, एक कोटेशन मार्क हो जाएगा। ये मेरा डबल कोटेशन मार्क हो गया। उसके बाद हमको एक और चाहिए, तो एक और चाहिए तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से बैक स्लैश का यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, मेरा एक और ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे और प्रिंट करेंगे डबल कोटेशन मार्क। तो यहाँ पे देखिएगा डबल कोटेशन मार्क प्रिंट करने के लिए जान गए आप, डबल कोटेशन मार्क प्रिंट करने हम जान गए। तो इससे क्या होगा, इसका आउटपुट में यहाँ पे एक और यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे छोड़िए, समझ गए ना, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे चाहिए हमको आउटपुट में, हमको आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में हमको डबल कोटेशन मार्क के बीच में हमको कुछ लिखा हुआ चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है पहले कोटेशन मार्क है, उसके बाद हाई, उसके बाद एक स्पेस छोड़ के हेलो, और उसके बाद फिर से कोटेशन मार्क बंद। हमको आउटपुट में ऐसा चाहिए, आउटपुट में ऐसा चाहिए। तो आप सिंपल, आपको मान लेते हैं हम ये क्वेश्चन दिए, तब क्या करिएगा, आप कहिएगा सिंपल क्या करेंगे, डबल कोट लगाए हैं, अब यहाँ पे एक कोटेशन है हाई, यहाँ पे हेलो लिख दो और यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो जैसे प्रिंट करिएगा तो ऐसे प्रिंट, ये मेरा ये आउटपुट नहीं आएगा। तो इसका क्या है तरीका, इसका तरीका हम जैसे कि बताया आपको, डबल कोटेशन मार्क करने का, प्रिंट करने का क्या तरीका, डबल कोटेशन मार्क प्रिंट करने का तरीका है मेरा बैक स्लैश एन लगाएंगे और कोटेशन मार्क देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम यूज, यहाँ पे हम यूज करेंगे बैक स्लैश एन नहीं, सिर्फ बैक स्लैश का यूज किए और कोटेशन मार्क। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा आउटपुट में कोटेशन मार्क आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है आगे, उसके बाद लिखा है हाई हेलो। तो डबल कोट के अंदर में हम जो देते हैं वो प्रिंट होता है। तो डबल कोट के अंदर में दिए हैं हाई, तो हाई प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट होगा। उसके बाद हमको डबल फिर से कोटेशन मार्क चाहिए। तो कोटेशन मार्क चाहिए तो क्या करेंगे हम यूज करेंगे बैक स्लैश का और कोटेशन मार्क का। तो क्या होगा, मेरा कोटेशन मार्क आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आउटपुट में मेरा ऐसा आएगा, ऐसा नहीं आएगा, मैं ऐसा भी यूज करिएगा तो सिर्फ कोटेशन मार्क आएगा। ठीक है, तो आउटपुट मेरा ये यूज है। तो आउटपुट में मेरा ये कैसे आया पता चला, जब भी हमको क्या करना, डबल कोटेशन मार्क प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, बैक स्लैश लगाएं, कोटेशन मार्क लगाएं। ठीक है, ये से एक आ गया, अब फिर एक और चाहिए तो यहाँ पे बैक स्लैश लगाइए इसे। तो इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा कोटेशन मार्क आएगा। ठीक है, डबल कोटेशन मार्क। तो इसका भी आउटपुट समझ में आ गया। इसका यूज कैसे, इसका यूज हम क्या करेंगे, बैक स्लैश लगाएं, कोटेशन मार्क, यहाँ पे लिखेंगे अब हाई, उसके बाद हेलो, जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। उसका बाद क्या करेंगे, फिर से बैक स्लैश, यहाँ पे कोटेशन मार्क। तो इसका आउटपुट मेरा ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे बताते जा रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं, वेरिएबल का मदद करके। वेरिएबल का मदद करके, जैसे कि यहाँ पे आपको इसका यूज ज़्यादा होगा, इस सब का यूज हो चाहे नहीं हो, इस सब का यूज आपको जो हो चाहे नहीं, लेकिन इसका यूज बहुत होगा, इसलिए हम एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा, हमको 3 वेरिएबल बनाना है और 3 वेरिएबल में हमको वैल्यू देना है 10, 20, 30 वैल्यू देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमको आउटपुट में ऐसा चाहिए, हमको आउटपुट में ऐसा आना चाहिए। कैसा, ऐसा हमको आउटपुट में इतना आना है, ए बराबर 10 और बी बराबर 20 और सी बराबर 30। तो इसका आप क्या करिएगा, आप यहाँ पे 2 मेथड बताते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही मेथड से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे लिखा गया है यूजिंग वेरिएबल का यूज करके हमको करना है ये चीज़। तो यहाँ पे ये चीज़ करना है वेरिएबल का यूज करके, लेकिन उससे पहले हमें आपको एक सिंपल मेथड बताना है जो हम क्या है, प्रिंट एफ का यूज करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। आप प्रिंट एफ के डबल कोट के अंदर में जो देते हैं वो प्रिंट हो जाता है। तो क्या करेंगे, सिंपल ये वाला छाप दीजिए। तो यहाँ पे क्या करिए, ए बराबर 10, बी बराबर 20, सी बराबर 30। ठीक है, अब यहाँ पे डबल कोट के अंदर ये दिए हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। सिंपल एक मेथड तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है यूजिंग वेरिएबल का यूज करके हमको प्रिंट करना है ये। तो वेरिएबल का यूज करके प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल में हमको क्या है, यहाँ पे वैल्यू है 10, 20 और 30 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू 10, 20, 30 है तो हम 3 को वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट ए, इसमें वैल्यू भी असाइन कर देते हैं इक्वल टू, यहाँ पे दे देते हैं क्या, यहाँ पे छोड़िए एक लाइन बढ़ा देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ए नाम का वेरिएबल बन गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए में वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, ए बराबर हम लिख देंगे 10। तो ए में क्या हो गया, वैल्यू मेरा 10 वैल्यू जो है ए में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा का मेथड क्या है, दूसरा का मेथड हम बी बनाएं और इसी में हम वैल्यू दे देंगे डायरेक्ट डिक्लेरेशन के साथ, इसमें वैल्यू असाइन कर दिया। तो ये मेरा बी हो गया और एक वेरिएबल और चाहिए। तो यहाँ पे इंट सी बराबर हम क्या कर देंगे 30। तो ये मेरा 3 को वेरिएबल बन गया। 3 को वेरिएबल करके अब इसका यूज करके हम प्रिंट कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ। अब यहाँ पे देखिए डबल कोट के जो देते हैं वो प्रिंट होता है सिवाय एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर के जगह। फॉर्मेट स्पेसिफायर के जगह पर क्या प्रिंट होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर के जगह पर हम जो वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रिंट एफ का सिंटेक्स अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बराबर हमको 10 चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए
इक्वल टू, जैसा लिखेंगे वैसा प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन हमको वेरिएबल का यूज करके करना है, तो यहाँ पे देखिएगा वैल्यू मेरा ए में क्या है असाइन 10 है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं आप यहाँ पे एक्स वाई जेड मान लीजिए, छोड़िए ए बी सी के जगह पर एक्स वाई मान लीजिए, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा ए बी सी में। तो यहाँ पे एक्स वाई मान लेते हैं और यहाँ पे जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे हम ए बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या परसेंटेज डी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, यहाँ पे वैल्यू आने वाला है इंटीजर टाइप का, इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में कॉमा है तो कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं बी इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर से क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आने वाला है, क्योंकि वेरिएबल का यूज करके हम प्रिंट करने वाले हैं, इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी इक्वल टू परसेंटेज डी। अब यहाँ पे देखिएगा डबल कोट लगाएंगे, फिर इसे यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको वेरिएबल प्रिंट करना है, तो वेरिएबल को वहाँ पे लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिएगा ए के जगह क्या है प्रिंट, यहाँ ए के जगह मेरा ए इक्वल टू यहाँ पे आना चाहिए 10, जिसका वैल्यू होता है 10, किसका वैल्यू है एक्स का, तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, जो हम वेरिएबल बनाए हैं एक्स लिखे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या अगला में मेरा 20 प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे मेरा 20 प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा और यहाँ पे मेरा जेड आ जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा क्या, ये मेरा रिटर्न 0 और यहाँ पे मेरा ये कर्ली ब्रेसेस बंद। तो इससे क्या होगा मेरा, इससे मेरा इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट देखिएगा क्या होगा। पहले क्या होगा, एक्स नाम का एक वेरिएबल बना, तो यहाँ पे डब्बा बना देते हैं, वेरिएबल बना डब्बा, तो एक्स इसका नाम क्या है एक्स, और एक्स में उसके बाद वैल्यू क्या दे दिए, वैल्यू दे दिए 10। उसके बाद वाई में एक वेरिएबल बनाया, तो वाई का डब्बा वाई, इसका नाम, इसमें क्या है वैल्यू 20, और वैसे ही क्या है कि जेड नाम का वैल्यू है, उसमें वैल्यू क्या है 30। तो ये मेरा क्या होगा, इतना से मेरा 3 डब्बा बन गया, 3 डब्बा मतलब 3 वेरिएबल बन गया, वेरिएबल में वैल्यू चला गया। उसके बाद प्रिंट एफ में क्या है, प्रिंट एफ के अंदर में हम जो भी देते हैं वो प्रिंट हो जाता है, तो जो भी देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, पहले दिए ए, तो ए इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा, और ये वाला प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा प्रिंट, क्योंकि यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरा आया परसेंटेज डी, जो है कि मेरा क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो इसके जगह पर क्या प्रिंट होगा, इसके जगह पर मेरा वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल ये एक्स है, ये मेरा ये इसके जगह प्रिंट होगा, वाई मेरा है ये इसके जगह प्रिंट होगा, और जेड जो मेरा है ये इसके जगह प्रिंट होगा। जैसे जैसे है वैसे वैसे मेरा परसेंटेज का वैल्यू प्रिंट होगा। तो ए इक्वल टू क्या प्रिंट होगा, ए में क्या है, एक्स में क्या है मेरा वैल्यू 10, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 10, कॉमा। अब बी इक्वल टू यहाँ पे कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, वाई का, तो वाई में क्या है वैल्यू 20, तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा। वैसे ही सी इक्वल टू जैसा है वैसा प्रिंट होगा, और यहाँ पे परसेंटेज डी के जगह प्रिंट होगा जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू क्या है 30, यहाँ पे 30 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम आपको बोलेंगे, अब हमको बोलेंगे सी के जगह 50 करो, सी के जगह वैल्यू मेरा 50 प्रिंट कर करेगा, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे बस यहाँ पे जेड की जगह 50 कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे मेरा 50 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी 30 रहने देते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में हम लिए हैं 30, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, ये भी आपको समझ में आ गया वेरिएबल का यूज करके हम वैल्यू को प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ये भी बताइए। अब मान लेते हैं बैक स्लैश प्रिंट करना है, तो अब से जो कि मेरा क्या है, बैक स्लैश मतलब क्या है, जी बैक स्लैश मतलब मेरा एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस अब हम प्रिंट एफ की मदद से हम प्रिंट करना चाहेंगे, तो आप क्या कहिएगा, आप सिंपल कहिएगा डबल कोट के अंदर में वो दे तो प्रिंट हो जाएगा, तो वैसे आप करिएगा तो नहीं होगा प्रिंट। आप करके देख सकते हैं, रन करके आप देखिएगा, वैसे ही करिएगा तो आपको प्रिंट नहीं होकर आएगा, ठीक है। तो इसका क्या है यूज़, तो उसका यूज़ क्या है, पहले हम हैशटैग इंक्लूड लिख देते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, उसका बाद इंट माइन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे देखिएगा हमको प्रिंट करना है बैक स्लैश, हमको आउटपुट में बैक स्लैश आना चाहिए, तो बैक स्लैश आना चाहिए, तो इसका आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा सिंपल क्या करो, प्रिंट एफ लिखो, डबल कोट के अंदर में बैक स्लैश लगा दो, प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बैक स्लैश मेरा क्या है, बैक स्लैश मेरा क्या है, एस्केप सीक्वेंस है, एस्केप सीक्वेंस है, तो एस्केप सीक्वेंस थ्रू प्रिंट होता है। तो इसका प्रिंट करने का क्या है रूल, इसका प्रिंट करने का रूल है वैसे ही जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या था, फॉर्मेट स्पेसिफायर में डबल लगा देंगे तो प्रिंट होगा, वैसे ही यहाँ क्या करिए डबल लगा दीजिए। मतलब जब भी आपको क्या बैक स्लैश प्रिंट करना हो तो क्या करिएगा, जब भी आपको बैक स्लैश प्रिंट करना हो तो डबल बैक स्लैश लगाइए, तो वहाँ पे बैक स्लैश प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज में था वैसे ही मेरा बैक स्लैश में भी है। तो इसका क्या होगा, इसका मेरा जब भी प्रिंट करना हो तो डबल बैक स्लैश लगाओ, डबल कोट के अंदर में प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं रिटर्न 0 लिख कर छोड़ कर रिटर्न 0 लिखिए, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद करिए, तब इसको रन करिएगा, तब आपको ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया इसके लिए। अब यहाँ पे देखिएगा इतना चीज़ हम जान गए हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सब कुछ यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सब कुछ यूज़ कर लें। तो यहाँ पे देखिएगा एक हम एग्जांपल लेते हैं, क्या है एग्जांपल मेरा, यहाँ पे देखिएगा हम पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम प्रिंट कर रहे हैं डबल कोट के अंदर में हाई हेलो, जो भी अभी तक हम पढ़े हैं उस सबको यूज कर लेंगे। तो हमको आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में मेरा पहले डबल कोट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरा आउटपुट में हाई आना चाहिए लिखा हुआ, उसके बाद हेलो लिखा आना चाहिए, हेलो आएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद डबल कोटेशन बंद होना चाहिए, उसके बाद नीचे में ये जो होता है वो आना चाहिए अंडरस्कोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज प्रिंट हो गया आना चाहिए, उसके बाद फिर से अंडरस्कोर आना चाहिए, उसके बाद क्या, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क आना चाहिए,
उसके बाद फिर से अंडरस्कोर आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे बैकस्लैश है। इतना चीज़ हमको आउटपुट में चाहिए, इतना चीज़ हमको आउटपुट में चाहिए। तो अब इसका हम यूज़ करके प्रिंट एफ की मदद से करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ लिखे, डबल कोट के अंदर में हम जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डबल कोट थोड़ा प्रिंट होगा, ठीक है। वो आगे पहले देख चुके हैं कि क्यों नहीं प्रिंट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमको चाहिए डबल कोटेशन मार्क। तो डबल कोटेशन मार्क प्रिंट करने के लिए क्या है रूल, डबल कोटेशन मार्क प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बैकस्लैश लगाएंगे, उसके बाद डबल कोट लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, इसका आउटपुट मेरा ये आ जाएगा। उसके बाद हाई हेलो, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाई हेलो। तो ये मेरा प्रिंट हो गया, इतना तक प्रिंट हो गया। फिर से हमको डबल कोटेशन मार्क चाहिए, तो डबल कोटेशन मार्क चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से बैकस्लैश लगाएंगे, उसके बाद डबल कोटेशन मार्क। तो इससे मेरा ये भी प्रिंट हो गया। उसके बाद हमको अंडरस्कोर चाहिए, अंडरस्कोर में कोई रूल नहीं, यहाँ पे आप सिंपल अंडरस्कोर लिख दीजिए। तो अंडरस्कोर लिखने का तो ये प्रिंट होगा। उसके बाद हमको क्या चाहिए, उसके बाद हमको परसेंटेज का साइन चाहिए। तो परसेंटेज का साइन चाहिए, तो परसेंटेज का साइन क्या है मेरा, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो इसको प्रिंट करने का क्या है रूल, इसको प्रिंट करने का रूल है आप डबल को यहाँ पे लगा दें, डबल परसेंटेज लगा दीजिए। डबल परसेंटेज लगाइए तो मेरा एक ये वाला प्रिंट हो गया आ जाएगा। उसके बाद हमको फिर से यहाँ पे अंडरस्कोर चाहिए, तो सिंपल अंडरस्कोर में कोई रूल है नहीं, तो अंडरस्कोर लगा दीजिए। उसके बाद हमको डबल कोटेशन मार्क चाहिए, तो डबल कोटेशन मार्क चाहिए तो क्या करिए, यहाँ पे बैकस्लैश डबल कोटेशन मार्क, क्योंकि उसका रूल क्या होता है, कोटेशन मार्क का बैकस्लैश और कोटेशन मार्क। एक और चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम बैकस्लैश लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क। तो इतना मेरा प्रिंट हो गया। फिर से मेरा क्या है, अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर फिर से यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद हमको क्या है, प्रिंट करना है बैकस्लैश। बैकस्लैश क्या है मेरा, बैकस्लैश मेरा क्या है, एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंस कैसे प्रिंट करता है, डबल यहाँ पे लगा देंगे, डबल लगा। उसके बाद क्या है, अब इसका वाला ये, उसके बाद यहाँ पे रिटर्न जीरो, यहाँ पे करली ब्रेसेस पर। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट मेरा ये आएगा, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल में क्या किया, इसी एग्जाम्पल में अभी तक हम जितना जाने हैं प्रिंट एफ के में जितना भी वैरायटी हो सकता है वो हम कोशिश किए हैं। और भी कोई बच जाएगा तो वो आगे ले लेंगे, लेकिन अभी जितना हम एक जानना चाहिए, जितना ज़रूरी होना चाहिए, इतना जानकारी होना चाहिए। जो कोई चीज़ हमको ऐसे प्रिंट कर देते हैं, और एस्केप सीक्वेंस को भी ऐसे प्रिंट करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर को कैसे प्रिंट करेंगे, डबल कोटेशन में कोई चीज़ लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। तो इतना चीज़ हम डिस्कस कर लिए हैं, तो आई थिंक इतना इनफ होगा। आप कोशिश करिएगा ये प्रिंट करने का, नहीं होगा तो बता दीजिएगा, वो भी कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्कैन ऐप के अब यूज देखेंगे, प्रिंट एफ का तो देख लिए, अब आगे हम इसका चर्चा करेंगे, आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।